हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और मैं बना रही थी मंगोड़ी की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने डाला था उसके कुकर के अंदर तेल, और उसमें डाले थे मैंने मंगोड़ी। ये मंगोड़ी मैंने भिगो कर रखी हुई थी, और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मुझे डीप फ्राई नहीं करनी थी, इनको हल्का सा ऐसे ही फ्राई करना था तेल में। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। ये हल्की सी ना ब्राउन ब्राउन सी ऐसी ही चाहिए थी मुझे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, और इसमें मैं फ्राई करूँगी आलू। ये आलू मैंने काट के रखे हुए, तो कच्चे आलू हैं ये। और इनको मुझे ना हल्का सा क्रिस्पी होने तक भूनना है। जब आलू क्रिस्पी हो जाएंगे तो मैं इन्हें भी एक प्लेट में निकाल दूंगी। और जो इसमें बचा हुआ ऑयल है, इसी में मैं प्याज भून दूंगी। प्याज जब भुन जाएंगी तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले। सबसे पहले मैंने डाला इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा सा धनिया। सारे मसाले डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं फ्राई किए हुए आलू और मंगोड़ी। ये सोयाबीन की मंगोड़ियाँ हैं। ये वाली सब्ज़ी इनको बहुत अच्छी लगती है, तो सुबह इनके टिफ़िन के लिए मैं ये सब्ज़ी बना रही थी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको गाढ़ी सब्ज़ी खानी है, पतली खानी है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें, लगा दूँगी कुकर का ढक्कन, और लगा दूँगी इसमें 2 सीटी। दो सीटी आ चुकी हैं। मैं अभी कुकर का ढक्कन खोलूँगी। देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और सूखी खटाई। और इनके टिफ़िन के लिए मैं निकाल दूँगी ये सब्ज़ी। और मैंने जो ये कल DIY किया था, तो इसको मैं प्लेस कर दूँगी बाथरूम में। ये बाथरूम के बाहर ना मेरे डब्बे रखे रहते थे, जो कि इजी का डब्बा है, कंफर्ट का डब्बा है, या जो भी डब्बे हैं छोटे छोटे नील वगैरह के, वो सारे डब्बे मैं इसके अंदर अरेंज कर दूँगी। वैसे रखे हुए बहुत गंदे से लगते थे, इसमें रखे रहेंगे तो अरेंज लगे रहेंगे, और सुंदर भी लगेगा ये रखा हुआ ऑर्गेनाइजर। ये मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था रखा हुआ। और इधर मैं आ गई थी रूम में। ये कल मैंने कपड़े जो धोए थे, वो कपड़े सारे सूख चुके हैं। मैं बालकनी में कपड़े नहीं सुखाती। सुखाने के बाद ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो धूप में ना कलर फेड होने का भी डर रहता है कपड़ों का। और मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कभी बारिश ना हो जाए तो फिर उतारते फिरो।
इससे अच्छा मैंने रूम में ही डाल दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सारे कपड़े उतार दूंगी मैं। और मेरे रूम की हालत देख रहे हो आप क्या हो रही है। तो आज मैंने किया था ये रूम क्लीन पूरा, और उसके बाद मैं नहा धो चुकी थी। उसके बाद मैंने बनाए परांठे बच्चों के लिए। और खाना पीना हो चुका था हमारा। और ये वाली लाइट्स मैं इस बॉटल के अंदर डाल दूंगी। ये बॉटल मेरी खुद की डीआईवाई की हुई है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे बनाई थी तो मैं बता दूंगी आपको कैसे बनाई थी मैंने ये। तो ये लाइट्स मैं डालूंगी इसके अंदर। बहुत सुंदर लगती है जब ये लाइट को जलाते हैं हम। ये लाइट्स मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। तो अभी मैंने इसको ना बेड पर रखकर जलाया। देखिए बहुत सुंदर लग रही थी ये लाइट जलने के बाद। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइमिंग हुई है 3 o'clock, 3 बजे हैं अभी। और अभी फ्री हुई थी मैं जस्ट। और क्योंकि सनी अभी सो गया है तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह से मैं आपके सामने ब्लॉग में आई ही नहीं। मैं उधर वाले रूम में गई थी वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन उधर रूम में आवाज़ें बहुत आ रही थी क्योंकि बाहर ना बिजली के खंबे पे कोई बिजली ठीक करने वाले आए हुए थे, तो उस वजह से बहुत शोर हो रहा था। तो मैं वापस इधर ही रूम में आ गई थी सनी के पास ही, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे करनी थी आपसे कुछ बातें, बताना था कुछ। कल है मेरी डॉटर का बर्थडे, 28 जून है कल। कल है मेरी डॉटर का बर्थडे और मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे है कल। उसका बर्थडे एक यादगार डेट है मेरी, मतलब 28 जून। अगर कोई कहे ना तो मैं इस डेट को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए कट कर देना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। क्योंकि इस डेट से मुझे कुछ याद आता है जो मैं हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ जिसको मैं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का हमारा खुद का बस नहीं होता है। गॉड हमें जो देता है हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। भगवान की दी हुई चीज़ को हम मना नहीं कर सकते। और
जो गॉड चाहता है वो होकर रहता है। 28 जून सब लोग, मतलब एक दिन पहले सब लोग बर्थडे की तैयारी करते, सब लोग सोचते कि कल बर्थडे है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं एक रात पहले सो नहीं पाती चैन से बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मेरी डॉटर का जो बर्थडे की डेट है ना, वो डेट मेरे लिए एक ऐसी डेट है जिसको मैं भूल जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए अपनी लाइफ से कट कर देना चाहती थी। क्योंकि इस डेट ने वो मेरे भाई को छीना था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं नहीं जानती कि ऐसा कभी हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि क्या ये पॉसिबल है। अब से 16 साल पहले, मेरी डॉटर तो सिर्फ 10 साल की होगी अभी, सिर्फ 10 इयर्स की, लेकिन अब से 16 साल पहले मेरे भाई बहनों में मैं तीसरे नंबर की थी। मुझसे बड़े 2 भाई थे और मुझसे छोटी एक बहन थी। अब से 16 साल पहले मेरे भाई, जो कि 23 इयर्स के थे उस टाइम पे, वो दुकान किया करते थे बाहर, गांव से बाहर। जब वो गांव से बाहर दुकान किया करते थे तो उनकी डेथ हो गई थी 28 जून को। मतलब उनको ना किसी ने पॉइजन देके, जहर देके मारा था। उस टाइम पे मॉल वगैरह नहीं हुआ करते मूवी देखने के लिए, हॉल हुआ करते थे। हॉल के अंदर ले जाकर उनके दोस्तों ने उनको कोल्ड ड्रिंक के अंदर पॉइजन, जहर डालकर उनको दे दिया था, जिससे उनकी डेथ हुई थी। और उनकी जो डेथ हुई थी 28 जून को हुई थी। मंडे का दिन था। दिन टाइमिंग 4:02 थी, जो कि मैं नहीं जानती ये पॉसिबल है या नहीं है। जो कि 6 साल बाद मेरी डॉटर का जन्म हुआ, 6 साल बाद, मंडे का दिन 28 जून 4:02। क्या ये पॉसिबल है? मतलब जिस दिन को मैं भुला देना चाहती हूँ, वो दिन हर साल मेरे सामने आता है, हर साल। एक दिन पहले हर कोई अपने बेटी के बर्थडे के लिए तैयारी करता है, सोचता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक रात पहले मैं सो नहीं पाती चैन से। पूरी रात माइंड में वही बातें, दिमाग में वही बातें चलती हैं, वही सब कुछ आता है कि अब से 16 साल पहले ये हुआ था, इतना टाइम हो चुका है, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता। आज भी वो बातें मेरे दिमाग में ऐसे प्ले होती हैं जैसे सब कुछ अभी के अभी हुआ हो मेरे सामने आंखों के। उनकी जो डेथ हुई थी 23 इयर्स के थे ओनली। उस टाइम पे मैं सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल वो एक ऐसी एज थी ना, तो उस टाइम में, उस एज में हम कुछ भी भूल सकते हैं और ना ही कुछ भुला सकते हैं। जो भी कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ था वो मैं भूल नहीं सकती बिल्कुल भी। लेकिन उस डेट को अगर भगवान मुझसे कहे ना कि तुम अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहती हो, तो मैं उस डेट को बदलना चाहती हूँ, उस तारीख को बदलना चाहती हूँ, उस तारीख को हमेशा के लिए कट कर देना चाहती हूँ अपनी लाइफ का, जिस तारीख ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया पूरी तरह से। उसके बाद जो कुछ भी मेरी फैमिली के साथ हुआ या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो सब मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस एक हादसे ने हम सबकी ज़िंदगी को बदल दिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं उस डेट को, उस तारीख को भूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरी डॉटर का बर्थडे उसी डेट को आता है हर साल, और हर साल मैं उसी तारीख को याद करती हूँ। रात भर, पूरी रात जागती हूँ, पूरी रात सोचती हूँ, सब कुछ वही सब मेरे सामने प्ले हो जाता है, चाहकर भी नहीं भुला सकती।
बट कोई बात नहीं, शायद भगवान यही चाहते हैं कि मैं उस डे को कभी ना भूलूँ लाइफ में, कभी भी नहीं। तो फ्रेंड्स यही था, बस यही कहना था मुझे कि कल है मेरी डॉटर का बर्थडे। तो मैं हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और कल भी करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर करती हूँ बाद में आपसे बातें, अभी करना है थोड़ा सा काम। चलिए मिलती हूँ आपसे बात। और आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मैं बना रही थी मखाने, भून रही थी सनी के लिए, क्योंकि वो सोकर उठ चुका था तो वो मखाने ना आराम से खा लेता है। तो उसके लिए मैं मखाने फ्राई कर रही थी। तो मखाने मेरे फ्राई हो चुके थे, तो मैं उन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। थोड़ा सा डाला मैंने इनमें नमक, और इसी कढ़ाई में मैं इनको भून दूँगी पॉपकॉर्न। जब तक पॉपकॉर्न भुनेंगे तब तक मैं सूजी तैयार कर लूँगी इडली के लिए। तो मैंने ली है सूजी और उसमें डाल दी थोड़ी सी दही, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सूजी को भिगो दूँगी अच्छे से। मुझे ना इनो डालकर जो इडली बनाते हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, दही डालकर ना एकदम से अच्छी लगती है। इनो डालने से थोड़ी बिखरी बिखरी सी हो जाती है इडली, तो बिखरी बिखरी वाली इडली इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और पॉपकॉर्न मेरे हो चुके थे। इधर मेरी इडली की सूजी भी हो चुकी थी रेडी, और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और राई थोड़ी सी, उनको डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इधर पॉपकॉर्न हो चुके थे रेडी, तो मैं दे दूँगी बच्चों को पॉपकॉर्न। और इधर मेरी सूजी रेडी हो रही थी, इधर मैं थोड़ा सा ना जामन निकाल दिया टिफ़िन में अलग, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बना दूँगी लस्सी, क्योंकि 5 बज चुके हैं, इनका भी ऑफिस आने का टाइम हो रहा है। इसमें डाली मैंने चीनी, लस्सी हो चुकी है रेडी। और मैं ये हैंड ब्लेंडर रख दूँगी धोकर। और ये रख दिया मैंने फ्रिज के अंदर।
और मैं पी रही थी पानी। मैं पानी ना फ्रिज का बिल्कुल ठंडा नहीं पीती हूँ, मैं थोड़ा सा ना मिक्स करके पानी पीती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ इडली। मैं माइक्रोवेव में बना रही थी। और इसमें मैं लगा रही थी घी थोड़ा सा, और इसमें डालूँगी पानी। और मैंने डाल दिए थे पानी, और ये डालूँगी मैं सूजी का घोल। माइक्रोवेव में बहुत जल्दी बन जाती है इडली। अदरवाइज़ अगर कुकर में बनाते हैं स्टैंड में, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अभी मैं रख दूँगी इसको माइक्रोवेव के अंदर। तो मैं इसमें कर दूँगी टाइम सेट 5 मिनट का। और इधर मेरी बन गई थी इडली, और तब तक ये भी आ गए थे ऑफिस से, और ये लेकर आए थे इडली, क्योंकि ये गए थे केक बुक करने। और साथ में बना ली थी मैंने चाय। और अभी बना रही थी मैं रात की तहारी। मैंने रखा था कुकर गैस पर, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। और उसके बाद मैंने डाल दी इसमें थोड़ी सी कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और फिर डाल दी टमाटर, और आलू छोटे छोटे कट करके। इनको अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद डाल दी मैंने इसमें राइस, थोड़ा सा नमक और हल्दी। बस अच्छे से भून के इनको, और इसमें डाल दूँगी पानी। 1 कटोरी चावल लिए थे मैंने, तो 1 कटोरी पानी डाल दूँगी। और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इनमें कुकर में सीटी लगा दूँगी। इसमें 1 सीटी और आधी सीटी लगाऊँगी। और मेरी तहारी हो गई है तैयार। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं फिर से 9:15 बज रहे हैं। और आज हमने बनाई थी तहारी। तहारी बन चुकी है, पर अभी खाई नहीं है किसी ने भी, क्योंकि अभी मन नहीं है। शाम के टाइम में थोड़ा हैवी हो गया था नाश्ता, तो कह रहे थे थोड़ा लेट ही खाएंगे खाना। और मैंने सोचा चलो तब तक मैं अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आप लोगों से 2 मिनट बातें भी कर लेती हूँ। और सनी की हालत दिखाऊँ आपको इस टाइम क्या हो रही है। आज के लिए ना स्केच पेन लेकर इसने अपने पूरे फेस पर चलाया हुआ है स्केच पेन। अभी दिखाती हूँ मैं इसकी कंडीशन क्या हो रही है। देखो, तो ये है इसकी कंडीशन इस टाइम। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ करती हूँ यहीं पर वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल बेटी का है बर्थडे, तो प्लीज़ विश जरूर करना। तो फिर ठीक है, बाय, गुड नाइट। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।